हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कॉपीराइट लाइसेंसिंग के बारे में। कभी आपने सोचा है चेतन भगत, बादशाह, रफ्तार, ये सारे लोग पैसा कैसे कमाते हैं? चेतन भगत जो कि इतने फेमस ऑथर है इंडिया के अंदर, आप लोगों को लगता होगा ये लोग बुक बेच बेच के पैसा कमाते हैं। गलत सोचे। चेतन भगत जी बुक बेचते ही नहीं है, बुक बेचता है पब्लिशर। चेतन भगत जी पैसा कमाते हैं अपने कॉपीराइट का, कंटेंट का, लाइसेंस का। होता क्या है, जब कोई फेमस राइटर होता है, वो स्क्रिप्ट लिखता है, बुक लिखता है, तो वो अपनी किताब के कॉपीराइट फाइल कर देते हैं। उसके बाद वो जाते हैं पब्लिशर के पास, उसको कहते हैं तुम किताब बेचो, हेडेक तुम्हारी, प्रिंटिंग तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा, हमको चाहिए रॉयल्टी। एक किताब पे 30 रुपये, 40 रुपये, अंदाजन 60 रुपये एक ऑथर को रॉयल्टी मिलती है। अब ये ज़्यादा भी हो सकता है, ऑथर की ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता है एंड बुक के MRP पे डिपेंड करता है। अब आप सोचिए, कोई एक किताब पे अगर एक ऑथर को 50 रुपये रॉयल्टी मिल रही है, 1000 किताब महीने की उसकी बिक रही है, तो 50,000 रुपये की ये उनकी इनकम हो गई। ऐसे करके ऑथर्स पैसा कमाते हैं। और चेतन भगत जी से फेमस ऑथर्स मिलियंस में अपनी किताबों को बेचते हैं। तो आप देखिए इनकी किताबों से इनको कितनी अर्निंग होती है। सेम विद बॉलीवुड सिंगर्स, हॉलीवुड सिंगर्स। अब देखिए बादशाह, रफ्तार, जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं ना, ये पैसा कैसे कमाते हैं? या गाना गाने के लिए इनको पैसा मिलता है? नहीं, ये रॉयल्टी लेते हैं। जो स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब प्रीमियम पे, वहाँ पे जब इनका म्यूजिक चलता है तो वहाँ से इनको रॉयल्टी अमाउंट आता है। या फिर किसी रेडियो पे इनका म्यूजिक प्ले हो रहा है तो वहाँ से इनको रॉयल्टी आएगा। कोई जिम हो गया, कोई कमर्शियल प्लेस हो गई, कोई मॉल हो गया, तो वहाँ से लोग रॉयल्टी कमाते हैं। अब रॉयल्टी क्यों कमा पाते हैं? इनके सारे कॉपीराइट रजिस्टर्ड होते हैं, ये लाइसेंस के ऊपर चलाते हैं। तो लाइसेंसिंग का बिजनेस इंडिया में इस समय बहुत तेजी से बूम कर रहा है। क्रिएटर्स कॉपीराइट्स क्रिएट करते हैं, फाइलिंग करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं और उसको लाइसेंस पे डाल देते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली उनका पैसा बनता है। अब अगर आपको अपने वर्क को, कॉपीराइट को लाइसेंस पे देना है तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? अब आपने इंटरनेट पे पढ़ा होगा, हो सकता है कि कॉपीराइट अनरजिस्टर्ड होगा तो वो भी चलेगा। जी हाँ, कॉपीराइट लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ देखो कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाना है अगर आपको उसका लाभ उठाना है। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज मैंने रिसर्च पेपर बनाए, डॉक्यूमेंट्स बनाए, ये सब क्रिएट करा। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं इसका फर्स्ट क्रिएटर हूँ, मैं इसका ओरिजिनल ऑथर हूँ? क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है? मैंने मेरे सिस्टम में टाइपिंग करी, प्रिंट आउट निकाल दिया, इसका एविडेंस कहाँ है, इसकी डेट कहाँ है? मैंने कहा इंटरनेट से हो सकता है चोरी कराओ, किसी वीडियो से कंटेंट चोरी कराओ, कहीं से कंटेंट बुक से मार के लाया, लिखा मैंने तो बोल दिया मेरा क्रिएशन है। कोर्ट इस बात के एविडेंस को नहीं मानता है। कोर्ट का चाहिए होता है प्रूफ कि भैया आपने इसको क्रिएट करा है ना, आप फर्स्ट क्रिएटर होने चाहिए। तो फर्स्ट क्रिएटर का एविडेंस क्या है? इसीलिए कॉपीराइट का रजिस्टर्ड होना इंडिया में जरूरी है, जिससे आप लोग ये प्रूफ कर सको कि मैं इसका फर्स्ट क्रिएटर हूं। अब जब भी आप किसी के साथ कॉपीराइट लाइसेंसिंग का एग्रीमेंट करें तो कुछ कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, दोनों पार्टीज के नेम क्लियर होने चाहिए, उनका नेम, एड्रेस, पता, सब कुछ। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉपीराइट वर्क। भैया किस चीज़ का कॉपीराइट आप दे रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन या उसका एनेक्सचर एग्रीमेंट के साथ हमेशा मार्क कर दो। बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी चीज़, इसका ध्यान रखना, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। एग्रीमेंट के साथ या तो डिस्क्रिप्शन दो या इसको मार्क कर दो एक एविडेंस के फॉर्म में कि हम इस चीज़ का कॉपीराइट का लाइसेंस दे रहे हैं, इसके अलावा हम कोई लाइसेंस नहीं दे रहे। क्योंकि होता क्या है, जनरली हम लाइसेंस एक पार्ट का देते हैं, अगला वाला पूरी किताब का या पूरे चीज़ का कॉपीराइट लाइसेंस लेके चला जाता है। फिर उसके बाद क्लियर स्टेटमेंट दो कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे। जैसे लेट सपोज आप लाइसेंसर हो, मतलब जो दे रहा है, जिसको कॉपीराइट ओन करता है, और लाइसेंसी जिसको मिल रहा है, तो वो कैसे यूज़ करेगा, कहाँ यूज़ करेगा। ऐसा तो नहीं वो गलत जगह चला दे। अब कोई सॉन्ग है, एक धार्मिक सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आपने क्रिएट करा, बट उसको किसी शराब की दुकान पे चला दिया तो आपकी तो ब्रांड इमेज डाउन हो गई। तो हर चीज़ को मेंशन करो कि आप यहाँ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, मेरी ब्रांड को डाउन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को अच्छे से मेंशन करवाना। फिर उसके बाद होता है टाइप ऑफ लाइसेंसेस, मतलब एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव। अब मैंने कहा कि मैं आपको एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे रहा हूँ, आप इसके मालिक हो, कुछ भी करो, आपको हक है इंडिया में, किसी और को नहीं है। अब मैंने कहा मैं आपको नॉन एक्सक्लूसिव दे रहा हूँ, मतलब आपको तो दे रहा हूँ, आपसे एक पैसा ले रहा हूँ, बट मैं 100 जनों को और दूंगा, उनको भी लाइसेंसिंग पे दूंगा, उनसे ही पैसा उठाऊंगा। नुकसान फायदे दोनों के अलग अलग है। एग्रीमेंट्स इन दोनों के अलग अलग होते हैं, पॉइंट्स बहुत अच्छे से मेंशन करने पड़ते हैं एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट के अंदर और नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट के अंदर। फिर उसके बाद आता है कि कौन सी जियोग्राफी में देना है। अब हो सकता है मैंने कॉपीराइट लाइसेंसिंग आपको सिर्फ राजस्थान में दी है, बाकी स्टेटों में किसी और को दूंगा, या दिल्ली में दी है, या मुंबई में दी है, या नॉर्थ इंडिया में दी है, तो वो भी अच्छे से मेंशन कराओ। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है रॉयल्टी। भाई रॉयल्टी कैसे मिलेगा, पेमेंट कैसे मिलेगा, अपफ्रंट पेमेंट कितना होगा, कब कब पेमेंट रिलीज होगा और कैसे होगा, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। अगर कभी किसी भी पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया तो टर्मिनेशन कैसे होगा, कितने टाइम में होगा,
कितने टाइम का लीगल नोटिस एंड रिक्वायरमेंट्स होगी उसके अंदर, हर चीज़ को अच्छे से मेंशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप सारे पॉइंट्स को मेंशन करवा देते हो, प्रोस कॉन्स ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीज़ आने के बाद आपका एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा। स्टैम्प पेपर के ऊपर दोनों पार्टीज को साइन करना होता है। उसके बाद नोटरी करवा लो, आपका एग्रीमेंट हो गया फाइनल। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कॉपीराइट लाइसेंसिंग के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम आप लोगों के लिए और वीडियोस लेकर आए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है ना कॉपीराइट से रिलेटेड, तो मन में मत रखो, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है ना, वहाँ कमेंट करो। हम हर कमेंट को चेक करते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों के साथ प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।